हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे इस डिजाइनर टॉप को। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। गुब्बारा बाजू और झालर वाले गले के साथ हमने इसको तैयार किया है। हमारे पास 1 मीटर डबल अर्ज में कपड़ा था जिसके साथ हमने इसको तैयार किया है। अगर आपके पास सिंगल अर्ज का कपड़ा है तो आप इसको 2 मीटर कपड़े में आसानी से बना सकते हैं। किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको कपड़े के बारे में बता देते हैं। हमारे पास 1 मीटर डबल अर्ज में कपड़ा जो स्ट्रेचेबल है। अगर आप सिंगल अर्ज में कपड़ा ले रहे हैं तो आप 1.5 या 2 मीटर कपड़ा लें जो आपके लेंथ के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हमें कपड़े को डबल करके इस तरह से ले लेना है। ये हमारे कपड़े के अंदर डिजाइन दिया हुआ है इस तरीके का। तो हम कपड़े को इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करके अब हम इसके अंदर अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हम लेंगे अपने कोने के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो टॉप है वो सेंटर से ऊंचा है और जो हमारे कोने हैं वो लंबे हैं, तो हम लंबाई कोने के हिसाब से लेंगे। सबसे पहले हम लंबाई का जब निशान लगाते हैं तो 1 इंच हम उसके अंदर नीचे से फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। टॉप की हमें लंबाई रखनी है कोने से 32 इंच, तो 1/2 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा जितना हमारा प्रॉपर है हमें उसका निशान लगाना है। तो हमारा तीरा है 15 इंच। यहाँ हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस लाइन को बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। पौना इंच हम रखेंगे तीरे को डाउन। अब जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है उसका पहले हम निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। तो इस निशान को हम जो हमारी गले की चौड़ाई है इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड्ढा हमारा है 7 इंच। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इसके साथ बिल्कुल इस तरह से सीधा मिला लेंगे। अब हम एक निशान यहाँ पे मुड्ढे के लिए चौड़ाई का निशान लगाएंगे जहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। पहले हम देंगे मुड्ढे को यहाँ से गोलाई का निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे, और जितना हमने मुड्ढा लिया है बिल्कुल इसके सेंटर में हमें इस तरह से निशान लगाना है 3.5 इंच पर, और यहाँ से हमें मुड्ढे की गोलाई कर देनी है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी तैयार है 19 इंच हाफ में, यानी कि जब हम इसको गोलाई में नापेंगे तो हमारी 38 इंच। तो इसका 1/4 हम लेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 9.5 इंच। लूजिंग के साथ हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर हम यहाँ से लेंगे नीचे की तरफ 7 इंच पे। यहाँ से हमारी कमर है 36 इंच। तो 36 का 1/4 हमें लेना है यहाँ पे 9 इंच। यहाँ से हम इसको लूज में लेंगे, ज़्यादा टाइट हमें इसको नहीं करना है। अब हम लगाएंगे इसमें घेरे का निशान। घेरा जो हम लेंगे, जितना हमने यहाँ पे कमर का निशान लगाया है, यहाँ से जितना हमारा कपड़े का अर्ज है इसके साथ हम इसको इस तरह से बिल्कुल कोने के साथ मिला देंगे। इस तरह से हमें प्रॉपर निशान लगा लेने हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए, जहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है, और यहाँ पे हमें नीचे तक निशान लगा लेने हैं। इस निशान को इसके साथ मिला लेंगे। अब हम नीचे से घेरे के साथ इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारे बाहर के निशान तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो हमारा ये सेंटर से हमें इसको ऊंचा रखना है उसका हम निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमें जो हमारा तीरा है यहाँ इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें अपनी जितनी लंबाई रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें अपनी लंबाई रखनी है 25 इंच। तो 25.5 इंच पे हमें यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच पर हम अंदर की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे। इस निशान को इसके साथ इस तरह से सीधा मिला लेंगे, और जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को जो हमारा ये कोना है इसके साथ तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से हमें स्केल को रखना है और इसके साथ इस तरह से इसको मिला देना है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं बाहर की तरफ, बिल्कुल इन निशानों से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब जो हमने सेंटर में निशान लगाया है इसको एक बार हम इस तरह से सीधा कटिंग करेंगे। इसके बाद हम जो निशान लगाया है उससे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से फ्रंट हिस्से को अलग निकालेंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, हम इसको इस तरह से डबल करेंगे। अब हम फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से से 1/2 इंच कम रखेंगे, जिससे हमारे गले की सेटिंग अच्छे से बनी रहे और जो हमारा फ्रंट हिस्सा है वो बैक हिस्से की तरफ झुकाव ना करे। जिस तरह से हमने इसको तिरछा लिया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। और अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे फ्रंट हिस्से की। तो यहाँ से हमारा जैसे मुड्ढा हो गया 6.5 इंच, तो बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। और यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रख के, हमारा ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो यहाँ 1/4 इंच पर हमें निशान लगाना है अंदर की तरफ। यहाँ से हमें इस निशान को टच करते हुए जहाँ तक हमने ये फिटिंग का निशान लगाया है यहाँ तक इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी बैक और फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। जो हमारा टॉप के ऊपर से कपड़ा बचा है उसमें से हम बाजू की लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से, हमारा ये डबल कपड़ा है, 4 फोल्ड कर लेना है। जितनी हमारी कपड़े की लंबाई है उतनी ही हम बाजू की लंबाई रखेंगे। और यहां से कपड़े को अलग निकाल लेंगे। कपड़े को हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बंद साइड है वो रखेंगे बाहर की साइड और जो ओपन साइड है ये रखेंगे अपनी साइड। आगे से हमारी मोरी है, इसके अंदर हम जो डिजाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। पीछे से हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। अब जितना हमारा तैयार मुड्ढा है उसका हमें निशान लगा लेना है। तैयार मुड्ढा हमारा है 8.5 इंच, तो इस तरह से हमें 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे यहाँ से अंदर की तरफ 3 इंच पे निशान। ऊपर से हम लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान और इस निशान को इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। और यहां से इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे हम 1.5 इंच। जितना हमने पीछे लिया है उतना ही हम आगे की तरफ लेंगे और यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम बैक और फ्रंट दोनों हिस्से के गले को तैयार कर लेंगे। फ्रंट गले के ऊपर हम लगाएंगे वी गला और बैक हिस्से के ऊपर हम लगाएंगे राउंड गला। सबसे पहले हम फ्रंट गले को तैयार करेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें गले को रखना है और फिनिशिंग के लिए हमें क्या रखना है कि जो हमारा गला है इसकी बुकरम के ऊपर से हमें सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल नीचे से बुकरम को अटैच करते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारी प्रॉपर गले की फिनिशिंग आ जाए। अंदर से कपड़े को कटिंग कर लेना है एक पैर का मार्जिन देते हुए। अब हम गले को दूसरी तरफ पलट के प्रेस के साथ अच्छे से जमा लेंगे और इस तरह से गले को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस तरह से तैयार होने के बाद हम गले के ऊपर बचे हुए कपड़े से डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे ये गले की गोलाई है इसको बाहर से हम नाप लेंगे। यहां से हमें इसको इस तरह से राउंड में नाप लेना है। अब हमारी यहाँ पे 20 इंच आती है तो इसके अंदर हम 10 इंच प्लस कर लेंगे। 30 इंच की हमें इस तरह से एक पट्टी लेनी है जिसकी ऊपर से हमें चौड़ाई रखनी है 8.5 इंच। हम इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई यहाँ पे नापेंगे तो हमें 30 इंच की इसकी लंबाई रखनी है।
और यहाँ से हमारी जितनी इसकी चौड़ाई बचती है, चौड़ाई है हमारी इसकी 4 इंच, तो हम इस पट्टी को पहले तैयार कर लेंगे दोनों तरफ से फोल्ड करके। इस तरह से पट्टी को तैयार करने के बाद अब हम इसे गले के ऊपर सेट करेंगे। गले के ऊपर सेट करने के लिए हमें गले के बाहर की तरफ भी यहाँ पे इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेना है, और जो हमारी मुड्ढे वाली साइड है वहां से भी हमें अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो हमारी पट्टी की चौड़ी वाली साइड है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें बना लेंगे। अब हमारी जो ये दूसरी वाली साइड है इसको भी हम गले के ऊपर इसी तरीके से रखेंगे। 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है और 1 तरफ अंदर की तरफ। इस तरह से पट्टी के यहाँ पे हमें चुन्नटें नहीं बनानी है और गले को अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे, जो हमारा गले का इस तरीके से लुक आएगा। बैक हिस्से को भी बुकरम के गले के साथ इस तरह से तैयार करके अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई के लिए हमें बैक हिस्से को इस तरह से सीधा रख लेना है और फ्रंट हिस्सा जो हमारा है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ से हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। बैक हिस्से के ऊपर जो बुकरम का ये गला लगाया है इस पट्टी को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट शोल्डर को रखेंगे इस तरह से और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब जो हमारी ये पट्टी है इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सीधी करने के बाद जो हमारी ये शोल्डर की सिलाई है इसके नीचे आ जाएगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम बाजू को तैयार करेंगे। बाजू को तैयार करने के लिए हमें सेंटर में इस तरह से एक निशान लगा लेना है और यहाँ पे हमें 2 चुन्नटें बना लेनी है अंदर की तरफ मुंह करते हुए इस तरीके से। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू के आगे एक पट्टी को लगा के मोरी को फोल्ड करेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंच। इसके ऊपर हमें बाजू को इस तरह से सीधा रख लेना है और यहाँ से सिलाई लगा के पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएंगी। अब हम इनको कुर्ती के अंदर सेट करेंगे। बाजू लगाने के बाद इस तरह से हमारी बाजू का लुक आया है। ऊपर से हमारा टॉप तैयार हो गया है। अब नीचे से हम घेरे को फोल्ड करेंगे। नीचे से घेरे को फोल्ड करने के लिए हमें 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हो गया है हमारा टॉप तैयार। ये है इसका फाइनल लुक। इस तरह से झालर के साथ इसका गला बना है। ये गुब्बारा बाजू है और ये इसका फाइनल लुक है। ये है इसका बैक लुक। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।